इकरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और मारूफ सियासी रहनुमा हुनैद लाखानी, जो तालीम के साथ साथ समाजी हिदमात में भी पेश हैं। बच्चों के लिए 5 स्वीट होम्स चलाने वाले हुनैद कई वेलफेयर प्रोग्राम्स की वजह से मशहूर हैं। आइए आज आपकी मुलाकात इस शख्सियत से करवाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं। जी हाँ, सियासतदान भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं और इसके अलावा वो क्या हैं उन्हीं से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं हुनैद लाखानी साहब की। तो चलिए, ये रहायशगाह है हुनैद लाखानी साहब की, जहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा दिलकश ये घर है और जहाँ ये बड़ा घर है वहीं पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। आज हम आपको हुनैद लाखानी साहब की लाइफस्टाइल दिखाएंगे, उनकी डे रूटीन दिखाएंगे और उनकी हॉबीज़ के मुतालिक भी बताएंगे और सबसे बढ़कर कि वो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर लेते हैं। हाँ जी, और अब हम आ चुके हैं हुनैद लाखानी साहब के खूबसूरत घर में। और हुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? वेलकम। हुनैद लाखानी साहब एक सियासतदान भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बिल्डर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं। और अगर सोशल वर्किंग में बात की जाए तो हमें मालूम हुआ है कि आप तो सोशल वर्किंग में भी आप हॉस्पिटल को अलहदा से देख रहे हैं, वो बेज़ुबान जानवरों की आपकी एक अलहदा से स्कीम है। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? देखिए, पर्सनली तो अगर मैं मैनेज करने जाऊं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो एक टीम वर्क है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना काम बेहतर तरीके से जानते हैं, अपना काम कर रहे हैं और मुझसे बेहतर ही जानते हैं। वो लोग अपनी फील्ड के अंदर माहिर हैं। अब जहाँ तक आपने तालीम की बात की, तो यूनिवर्सिटी के अंदर मैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो असल काम तो वाइस चांसलर का होता है और वाइस चांसलर प्राइवेट सेक्टर में अगर कॉम्पिटेंट हो और सही आदमी हो तो आपको कुछ ज़्यादा काम या कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम स्कूल्स में भी यही है। बाकी डेवलपमेंट वर्क में मैं पर्सनली इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा छोटा भाई जो है वो देखता है। हॉस्पिटल जो है वो तो एक जिम्मेदारी वालिद साहब ने दी थी जाते हुए कि एक फलाही काम करना है, हॉस्पिटल बनाना है, और वो हॉस्पिटल अल्लाह ने कबूल किया और बन गया और चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सियासत में आने का कैसे इरादा हुआ? अगर हम ड्राइंग रूम में बैठ के शोर मचाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, उससे हल नहीं होता। जब तक सामने नहीं आएंगे, चीज़ों को खुद भाग दौड़ को नहीं संभालेंगे, तब तक फ़ायदा। और जब आप लोग नहीं आते तो जाहिर सी बात है फिर वैक्यूम जो है फिर गलत लोग पुर कर देते हैं और वही एक करप्शन का माहौल है। मुल्क को दिन बर दिन हमने नीचे जाते हुए देखा और नीचे ही जा रहा है अभी भी। सो आई थॉट कि मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूँ। सियासत इज़ नॉट ईजी, इट्स अ थैंकलेस जॉब। कोई इसके अंदर इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं है कि इनके अंदर बैठ के जो है आपको मज़ा आए। इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं और ज़्यादातर झूठ, फरेब, मकारी, चोरी, करप्शन और बोतानबाजी यही है। सो एक मुश्किल चीज़ है सियासत। पाकिस्तान के 2 बेसिक इश्यूज बताए जाते हैं जो कि हैं भी एजुकेशन और हेल्थ। तो आप एजुकेशन पर तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनका क्या हल है, प्रॉपर हल है क्या, या क्या हो सकता है? एजुकेशन की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मसले का हल अगर ढूंढने जाएं तो हज़ारों हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरी दुनिया एजुकेशन प्रोवाइड करती है अपने बच्चों को। हम अकेले मुल्क नहीं है, यहाँ पे 200 मुल्कों में से हम एक हैं और पूरी दुनिया हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है अपने बाशिंदों को। सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो दुनिया के मशहूर डॉक्टर्स हैं। पूरे वेस्ट में अगर आप जाएं, बेस्ट डॉक्टर्स हमारे। यहाँ पे वो नहीं करते, वहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे
एक तो हुकूमत ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, दूसरा पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। अब इस हुकूमत में आपने देखा होगा मेडिकल इंश्योरेंस इशू की है, तमाम लोगों को सेहत कार्ड दे रहे हैं। उससे ये है कि आदमी ने जहाँ इलाज कराना है वो करा ले, जिस डॉक्टर के पास जाना है, जिस हॉस्पिटल में जाना है जाके इलाज करा। सो आप अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी जा सकता है, अमीर आदमी भी जा सकता है। दूसरा एजुकेशन की जहाँ तक बात है, उसमें भी हमें इस तालीम कार्ड ही देना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा जिसमें पोटेंशियल है और जो आप समझते हैं कि जी ये ही शुड गो इन द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो उसको तालीम कार्ड मिल जाए, वो जाके बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े, जाके बेस्ट स्कूल में पढ़े, चाहे वो बीकन हाउस में पढ़े, चाहे वो ग्रामर स्कूल में पढ़े, उसके पास हुकूमत, और इससे हुकूमत का खर्चा बढ़ेगा नहीं, जो ऑलरेडी बजट है उसी में सारा काम हो सकता है। सिर्फ ये है कि अभी बजट जाता है उन सियासी भर्ती किए हुए टीचर्स के पास सैलरीज में, उन गो स्कूलों में, उन गोस्ट टीचर्स में जो अपना काम नहीं करते, अपनी रोज़ी को हलाल नहीं करते, बच्चे को पढ़ाते नहीं। फिर बच्चे के पास तालीम कार्ड चला जाएगा, वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाके पढ़े, उसको ट्यूशन फीस जो है स्कूल को अदा हो जाएगी। ये किया जा सकता है, इसी फंड्स में किया जा सकता है। आज हमारा 50% बच्चा जो है वो स्कूल का दरो दीवार उसने नहीं देखा पूरी लाइफ। अब वो जब बड़ा होता है, शादी करेगा, बच्चे होंगे, कमाना होगा उसने, ना उसके पास हुनर है, ना उसके पास तालीम है, ना उसके पास मतलब क्या करेगा, नौकरी कहाँ करेगा? कितने गार्ड्स भर्ती कर लेंगे, कितने चौकीदार भर्ती कर लेंगे, ड्राइविंग तक नहीं आती लोगों। सो जब तक आप स्किल्स नहीं सिखाएंगे वो बेहतर इनकम की नौकरी नहीं कर सकेगा, गुर्बत से निकल नहीं सकेगा। माशरे की जो दूसरी भी बुराइयां हैं, चोरी, चकारी, फ्रॉड, इन चक्करों से निकलेगा नहीं। एक लाइफ के सर्कल के अंदर तो आने की उसका हक है ना, और ये रियासत का काम है। एज अ माँ, रियासत अपने बाशिंदों को प्रिपेयर करती है कि वो आगे बढ़ सकें, निकल सकें। वो काम नहीं हो रहा। राइट। चलें सर, ये गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रखते हैं और अभी हम चलते हैं। कहाँ जाएंगे हम और क्या क्या आज आप हमें दिखाएंगे, क्या विजिट करेंगे? अभी हम यूनिवर्सिटी जाएंगे। सही। और वहाँ पे हुसैन लखानी हॉस्पिटल की भी वैक्सीनेशन है जी, उसका राउंड लगाएंगे जी। और स्वीट होम पे जाके लंच करेंगे बच्चों के साथ। अच्छा सर, अब हम यूनिवर्सिटी आ चुके हैं तो जी, यूनिवर्सिटी के अंदर हम दाखिल हो गए। ये यूनिवर्सिटी 1998 में बनाई थी माशाल्लाह से। फॉर द पास्ट 10 years इकरा इज रैंक्ड नंबर 1 इन द कंट्री बाय चार्टर इंस्पेक्शन। ये इकरा यूनिवर्सिटी का बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है। जी जी जी। इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट जो है जी। वो खुद अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। सही। और उनको सारी हेल्प यहाँ पे दी जाती है, कंपनी फॉर्मेशन से लेके जो उसके लीगल इश्यूज़ हैं, जो उसके अकाउंटिंग के इश्यूज़ हैं, जो उसके आईटी के इश्यूज़ हैं, और सारी काउंसलिंग यहाँ पर होती है। सो कितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, 350 लोगों को कर दी है। और कितने लोगों को करेंगे आज आप? डॉक्टर नाजिया जो है वो हुसैन लखानी हॉस्पिटल में होती हैं और सारा वैक्सीनेशन सेंटर वहाँ पे भी चल रहा है। रोज़ाना अच्छे खासे 250-300 लोगों को वैक्सीनेशन होती है। दुनिया के जो मुल्क आज इस वबा से निकले हैं ना, वो वही मुल्क हैं जिन्होंने अपनी आवाम को वैक्सीनेट कर दिया। अमेरिका आज पूरा खुला है, सारा कारोबार वहाँ खुला है, कोई लॉकडाउन नहीं है, हर चीज़, मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो इसी वजह से है कि उन्होंने 50% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर दिया। बरतानिया खुला हुआ है और बहुत सारे मुल्क जो खुल गए। हमने भी अगर खुलना है, अपनी इकानमी को चलाना है, लॉकडाउन से बचना है, तो हमें वैक्सीनेशन करानी यहाँ पर तो लोग जो हैं वो थोड़ा डर भी रहे हैं। मुख्तलिफ जो है वो आरा पाई जाती है। कुछ कहते हैं कि 2 साल के बाद फिर आप में अल्लाह को प्यारे हो जाना है। तो ये भी तो एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ। 1 साल तो हो गया मुझे लगता है। नहीं, 1 साल नहीं हुआ। चले जाना है तो अकेले रख के जाना हाँ, ये भी सही है। सो एनीवेज, देखिए वैक्सीन तो हर बच्चे को लगती है। सही। पैदाइश के बाद भी बहुत सारी वैक्सीन लगती है। ये भी एक पार्ट ऑफ वैक्सीन है जो
हमें लेके चलना होगा, अदरवाइज कारोबार बंद कर देंगे, नौकरियों से जाएंगे, जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं हो सकेगा, तो मुल्क तो नहीं चल सकता है। हाँ, आउटस्टैंडिंग। आपको मैं इधर एक और चीज़ बताऊंगा इकरा यूनिवर्सिटी जी। की, हमारे सारे के सारे क्लासरूम्स जो हैं जी। वो डिजिटल हैं। सही। सो एवरीथिंग इज़ ऑन द स्क्रीन एंड आपका जो पोडियम है जी ये कम्प्लीटली कनेक्टेड है जी with the screens जी। और there are 3 cameras जी। जो सारी मूवमेंट, सारी वॉइस एक्टिवेटेड रिकॉर्डिंग करते हैं। तो outstanding। सारी क्लासरूम जब उस वक्त हो रही होती है उसी वक्त वो लाइव ऑनलाइन भी हो रही होती है। सो बच्चे जो हैं वो दुनिया में कहीं पे भी बैठ के क्लासरूम अटेंड कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। ये सारे ये हमारा एक्सपो होता है जहाँ पे जॉब फेयर होता है, जहाँ पे 300-400 कंपनियाँ आती हैं। तो हर साल हमारे ग्रेजुएट अगर 500 होते हैं तो 1000 जॉब्स हमारे अपने लॉन के अंदर कंपनी जाके प्रोवाइड करती है। गुड, आउटस्टैंडिंग। बच्चों के पास ज़्यादा चॉइस होती है। ये हमारे स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन है। जी, इसमें क्या होता है? फैशन डिज़ाइन में बच्चे जो हैं वो अपनी ब्रांड बनाना, आर्ट एंड डिज़ाइन का जो डिपार्टमेंट है। हाँ, अब मतलब कपड़ों में जी। हम लोग पाकिस्तान एज अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्री, हम कपड़ा और धागा तो बेचते थे। जी। जब ये स्टार्ट किया तो उसके बाद हमारे पास ब्रांड्स आना शुरू हो गया। अब ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं हमारे वो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। आप देखें बहुत सारे ब्रांड्स अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन सब के पास इकरा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। हमारे अपना जो है वो टेनिस कोच है, हमारे अपना जो है स्विमिंग पूल है, हमारा अपना outstanding। जिम है। स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के अंदर सारी ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ यहाँ दी जाती है। माशाल्लाह से इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं वो इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लेकर आते हैं। गुड। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मुकम्मल तौर पर फ्री है फॉर ऑल? हाँ हाँ, सही। ये जो मैंने आपको फैशन स्कूल बताया, जी जी ये उनके बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी है। कुछ फर्नीचर के अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी है, जी, जी। कुछ हमारे ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनके अंदर। सो Outstanding। थोड़ी इम्प्रूवमेंट के साथ उसका सारे डिज़ाइन एलिमेंट और मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर और design ये करते हैं। सब कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया है? ये सब स्टूडेंट्स का बनाया हुआ है, ये उसका डिस्प्ले है और यहाँ पे सेल भी की जाती है ये सारी चीज़ें। अच्छा अच्छा, गुड, आउटस्टैंडिंग। ये हम वाइट हाउस में आ गए। जी, इस जगह पे हम एक तो मैंने आपको बताया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर वो करा रहे हैं। जी उसके अलावा हम यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज करा रहे हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जी। बल्कि उसमें भी हम उनको मंथली जी। स्टाइपेंड देते हैं। जी वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे जो क्लासरूम्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सही। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये इकरा के हैं या कोई और जनरल? एनीबडी कैन। एनीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी। ये हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स यहाँ पर होता है। जी इनको सर्टिफिकेशन भी मिलती है और इनको स्टाइपेंड भी मिलता है मंथली। गुड। ये सीखने का, उसको प्रैक्टिस करने का और उसके बाद और सोशल मीडिया मार्केटिंग नई फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज के अंदर स्पेस है। क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्लास ख़त्म हो गई? जी अभी क्लास है। कितने बच्चे हैं इस बार? अभी तो सुबह में 7 ही लेडीज रेफर कर दी तो रेफर कर दिए, अब नया बैच आएगा। जी ना। सो एक बैच आता है, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी जॉब कराते हैं, फिर उसके बाद नया बैच। क्या ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की? 40 दिन की ट्रेनिंग है। जी 20 से 45 दिन। सिलाई कढ़ाई की? ये सिलाई सिर्फ स्विमिंग मशीन। सही। जी तो तो ये सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीन्स यूज़ होती हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं और उसके बाद उनकी जॉब कराते हैं। सही, आउटस्टैंडिंग। ये व्यूवर्स सिलानी के साथ कोलैबोरेशन से ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनका प्रोजेक्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो है वो जनरल पब्लिक को यहाँ पर ख़वातीन हैं तो उनको सिखाई जाती है सिलाई, और सिलाई सिखाने के बाद उनको जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें जॉब भी दिलवाई जाती है। आउटस्टैंडिंग, ये तो बड़ा सर अप्रिशिएटेबल है। बेसिकली इस ऑफिस के अंदर जो है इंटरनेशनल जो एग्जिबिटर्स हैं जो पाकिस्तान आते थे, एग्जिबिशंस करते थे, जी
उन तमाम को कनेक्ट किया जाता है हमारे बच्चों के साथ, और वो उनकी डीलरशिप या उनकी कनेक्शन यहाँ के लोकल बिजनेस के साथ बनाते हैं, या उनका सेटअप यहाँ पे लेकर आते हैं, उनकी फ्रेंचाइजेस, और वो बिजनेसेस यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। अभी तक 3,500 बिजनेसेस इस कमरे से स्टार्ट हो चुके हैं, कोलैबोरेशंस और डीलरशिप्स और फ्रेंचाइजेस। नए दौर की चीज़ें जो हैं ये बच्चे बहुत आराम से कर सकते हैं, और इस कारोबार को स्टार्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। एक ऐप बनाना अगर हम सिखा दें और उसको फ्रीलांसिंग कंप्यूटर के ऊपर सिखा दें किस तरीके से ऐप अपनी बना के बेचना है, तो बच्चा पाकिस्तान में रहते हुए $1 लाख तक महीने के कमा सकता है। ये मेरे ख्याल से हम स्वीट होम में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वो सारे बच्चे हैं जो कि सर ने अपने बच्चे बनाए हुए हैं। खाना खा लिया, ये अभी खाएंगे? क्या है खाने में आज? निकालो आपको। हाँ आप लें सर, मैं लेता हूँ आपको। और ना निकालो, सर सबको जो निकाल के अपना लंच है वो इन्हीं बच्चों के साथ करते हैं, और ये सारे के सारे यतीम बच्चे हैं जिनके साथ सर अपना एक वक्त सर्व करते हैं। ये 5 स्वीट होम्स हैं, और जहाँ पर ये यतीम बच्चे हैं जो कि जिनकी सारी की सारी किफ़ालत हुनैर दखानी साहब कर रहे हैं। एक घर में 12 बच्चे हैं और इन्हें मुकम्मल रिहाइश, खाना पीना, इनकी एजुकेशन, हर हवाले से इनकी जो फैसिलिटेशन है उसका अहतमाम किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक घर के अंदर हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। खान साहब का जब विजिट हुआ था इकरा यूनिवर्सिटी में पहली बार, मैं भी बड़ा इसमें आपको यंग नज़र आ रहा हूँ। खान साहब के बारे में बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप वाबस्ते हैं। खान साहब की कौन सी खसूसियत आपको पसंद है? देखिए, खान साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब कुछ होते हुए भी लोगों का दर्द महसूस करके उनके लिए काम करने के लिए निकले। ये एक सेलिब्रिटी को ज़रूरत नहीं है, उसके पास जो लाइफ स्टाइल है उसमें वो अपनी लाइफ जी सकते हैं बहुत सुकून से, बहुत आराम से। लेकिन हमारे गरीबों को गुर्बत से निकालने के लिए अगर आदमी आगे बढ़ा है तो वो इसलिए नहीं बढ़ा कि वो महलात बनाए, अयाशियाँ करे और पार्टियाँ करे और पावर एंजॉय करे। वो पूरा दिन काम, मेहनत और लगन के साथ मेहनत यही है कि मुल्क आगे बढ़े। अभी हम हुसैन लाखानी हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर फ्री हॉस्पिटल है। So we started from this 50 bed hospital. इसके अंदर इमरजेंसी है, ओपीडी है, फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है और रेडियोलॉजी है। और ऊपर 50 रूम्स हैं, बेड्स। लेकिन ये सर सुपर बड़ा नीट एंड क्लीन है, और आई थिंक एयर कंडीशन भी है। ये मेरे भी वालिद साहब हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मौलाना तारिक जमील के साथ इसको इनाग्रेट कराया था। जी माशाल्लाह 2019 में। हाँ, दिसंबर। जब चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स देखते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जैसे सिविल है या जिना है, तो वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्यों नहीं बेहतर हो सकते? अब देखें, आप अपनी स्मार्ट स्क्रीन में देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पर जो है वो जिम की सहूलत भी है। ये फिजियोथेरेपी के लिए जी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है ऑर्थोपेडिक की और उसकी फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाती है। जी। ये लैब है, यहाँ पे टेस्ट होते हैं, सारे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और कल्चर। सो 90% जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे फ्री हैं। कोई ऐसे टेस्ट हो गए जो कि हम नहीं कर सकते, हम बाहर से कराते हैं, तो उसके हम चार्जेस करते हैं। अब जैसे थायराइड टेस्ट है, उसके आप कितने पैसे लेते हैं? हम लोग 800 से 1200। और ये बाहर कितने में होता है? बाहर तकरीबन 2400 2500। तो वो भी जो है बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पे करके देते हैं। अब हम आगे
ICU HDU एरिया में जी। जहाँ पे इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स हैं, जी। ये हमारा कोरोना वार्ड है जी जो अभी तक कम्प्लीटली फ्री चला है जी। और माशाल्लाह से एक भी ऐसा पेशेंट नहीं आया है जो कितने उसकी- वेंटिलेटर हैं सर? हमारे पास इधर 20 बेड्स हैं और ये इनकी सारी जी। टेस्ट की मशीनें हैं। यहीं पे हमने एक सैलानी का छोटा सेटअप किया है जी जहाँ पे सुबह दोपहर शाम फ्री खाना होता है। जी। ये आरओ प्लांट लगाया हुआ है जी। एरिया के लोगों के लिए फ्री है। आउटस्टैंडिंग। और मेरे ख्याल से ये इकरा का कैंपस है। ये हमारा नर्सिंग की स्टूडेंट्स के लिए कैंपस है जी। और यहाँ पे आपको अभी ऑपरेशन थिएटर्स का विजिट कराएंगे। जी आप उसकी फैसिलिटी देखिएगा, जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मतलब सारी मशीनें जो टॉप ऑफ द लाइन स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं जी। वो रखी हुई हैं, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। नादरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे मल्टी टैलेंटेड हुनैद लखानी साहब। आपने उनकी लाइफस्टाइल देखा, आपने उनकी डे रूटीन देखी और ये भी जाना कि वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज कर रहे हैं। अपने मेज़बान ज़ोहेब मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।